क्या सर, आप ये सब क्या करते रहते हैं? कल को आप यहाँ के एमएलए बनने वाले हैं और ये सब? मुझे कोई नहीं मार सकता। बताइए पंडित जी। सब शास्त्रों का खेल है। इनकी कुंडली में लिखा है, इन्हें कोई नहीं मार सकता। भैया, वो मेजर मिल गया। हेलो मेजर। थैंक यू। विक्रमजीत बिष्ट। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आज तुम यहां किस लिए आए हो। आप तो अंतर्यामी निकले। और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंग्रेजों के जमाने में तुम्हारे पूर्वज हमले के बाहुबली हुआ करते थे, और इसलिए आज तुम राजनीति के जरिए हमले पे दोबारा राज करना चाहते हो। हमले का शंघाई बनाने के बहाने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो। सुपर के नाम से करीबन 1000 टैक्सियां चल रही है तुम्हारी। अभी तो आधी गाड़ियां बिना लाइसेंस के चलाते हो। अगर एमएलए बन जाओगे तो शायद सारी गाड़ियां बिना रूल्स फॉलो किए चलाओगे। कोई बस से सफर करना चाहे तो बसें जला देते हो। जो अफसर बिकने को तैयार है उसे खरीद लेते हो, और जो ना बिके उसका ट्रांसफर करवा देते हो। नहीं नहीं नहीं, कई बार ट्रांसफर नहीं भी करवा पाता हूं। है तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हो। सब लोग तुम्हारे इस सुपर में सफर करे, इसके लिए 3 महीने पहले तुमने एक बस में आग लगवाई जिसमें 40 लोग जलाए गए। 40 लोगों के मर्डर्स के सबूत हैं मेरे पास। वही लेने के लिए आए हो ना? सही है, तो सबूत दे दीजिए और किस्सा खत्म। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? कैसे? उस दिन सिर्फ 40 लोग नहीं जल गए, उन सबके परिवार भी जल गए। मेरी एक ही बेटी थी। जॉब मिलने की खुशी में वो घर लौट रही थी। घर पहुंच नहीं पाई। लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना कैसा लगता होगा, जानते हो? बहुत दुख हुआ होगा ना? मैं समझ सकता हूं। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। टीपू। जी भैया। देखो मेजर साहब को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस इनसे सारे सबूत ले लो और इन्हें छोड़ दो। जंग में एक पैर खोने के बाद भी दुश्मन से डट कर मुकाबला किया था।
आज भी वही करूंगा मैं। लेकिन जब तक जिंदा हूं, तुम्हारा एमएलए बनने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा विक्रमजीत। किसी के सपने के बारे में इस तरह से बात नहीं करते मेजर, पाप लगता है। अरे पाप तो तुझे लगेगा। एमएलए बनने की बात तो दूर रही, तू अपने हाथ मर गया। चलिए ठीक है, तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। टीपू, मैं अगर खुद को गोली मार लो तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं भैया। गरीबी मिट जाएगी? नहीं भैया। इस बुड्ढे की बेटी वापस आ जाएगी? अरे नहीं भैया। अबे तो क्या मैं एमएलए बन पाऊंगा? नहीं भैया। और अगर ये बुड्ढा मर गया तो? तब तो जरूर बनेंगे भैया एमएलए। जो मुझसे जीतने की कोशिश करता है वो अपनी जिंदगी हार जाता है। बिना संकोच बोलिए। मैं नहीं चाहता कि नताशा अब हॉस्टल में रहे। इसकी वार्डन ने इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स की हैं। वहां रही तो और बिगड़ जाएगी। वो भी कौन सी दूध की धुली है? देखा, बेटी तुम्हारे पास रहेगी ना तो शायद तुम्हारे गुण भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ ले आया। इसका अपना ही घर है अंकल जी, अपना सामान रख लो, ठीक है? अवनी जी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चे के बारे में क्या सोचा है? जब भी पूछो ना तो मुस्कुरा के टाल देती हो। देखो आ गया ये निकम्मा। नौकरी मिली या अकेले भटक रहे हो? अकेले क्यों अंकल, आजकल अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ भटक रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड का बाप होता तो तुझसे जरूर पूछता, उसे भी अपने भाई के घर में रखेगा क्या? क्या पता आपके जैसा चिंदी चोरना और अपने घर पर रख ले तो। चले आप? हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान। अच्छा आदि, आज से मेरी कजिन निकी हमारे साथ रहेगी। तो 2 एक्स्ट्रा टमाटर, 2 एक्स्ट्रा प्याज, 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल सब्जी, 6 रोटी एक्स्ट्रा, 2 कपड़ों का सर्फ एक्स्ट्रा लगेगा रोज। पैसे 100 रुपये पेट्रोल के भी ले लेना, उसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। और हाँ, वो उसका कमरा है आज से, जाके बता देना उसे तुम ड्रॉप करोगे। बेसिकली मैडम ये बोल के गई है कि सुनबे दहेज में मिले ड्राइवर। आज तक तू सिर्फ मेरा नौकर था, अब तू मेरे कजिन का भी है। अगर मैडम ऐसी है तो ये कैसी होगी? छोड़ यार, शक्ल ही नहीं देखनी। हेलो सुनो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। उतरिए ना। देखो, पहली बार जब आपने गलती से टच किया ना, मुझे लगा ओके इट्स बाय मिस्टेक, डोंट डू इट अगेन। दूसरी बात मुझे समझ में आ गया, आपकी नियत में कुछ खोट है। अरे जैसे किसी लड़के का सेटिंग होता है,
शहर की क्या सारी लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक। सब मिलके शिकारी बन के उसे भिखारी बना देते। साला लड़का धोबी का कुत्ता रह जाता है, ना घर का ना घाट का ना लड़की के साथ का, बस अपने हाथ का। इसलिए सुन लो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मानते नहीं हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लो। माना की शक्ल से मैं निकम्मा लगता हूँ पर मैं बहुत शरीफ हूँ। तो बिना अश्लीलता फैलाए अगर आप बैठ सकती है तो यू मे सिट डाउन, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज बस स्टॉप बाय, आप आगे चले जाइए। चलो चलो। माइंड द गैप। बैग रखिए, आप बैग रखिए बीच में। ये तो नताशा का कॉलेज है। हाँ चाचा जी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेती। वक्त ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया चाचा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आकर पेपर साइन करवा लेता हूँ। ठीक है, आप कल पक्का आ जाइएगा। अगर कल तक वेजिटेबल कटहल मेरे घर तक नहीं पहुंचा ना तो मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके ब्रो? तुम मेरे घर तक पहुंच गई। भाभी की बहन घर पे, बाद में मिले। मुझे भी भाभी की बहन से मिलना है आदि। प्लीज चलो, कल मिल लेना। भाभी को पता चला ना मुझे और तुम्हें दोनों को मार देगी। मुझे मार देगी और उससे घर में रखेगी? क्यों, ऐसा क्या खास है उसमें? अबे ओ, नंबर 2, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। नहीं पिया है, डेयरी का पिया है। तुम प्लीज चलो यार। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ये वेजिटेबल कटहल बेचती है। हाँ? क्या हो रहा है निक्की? दीदी ये पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पे से वेजिटेबल कटर कैसे बाय करें। वेजिटेबल कटर? घर में 2-2 छुरियां तो है, वेजिटेबल कटर की क्या जरूरत? हेलो? हाँ। की मैडम की बहन, इतना बड़ा गेम मेरे साथ? बोला था ना, हॉस्टल से निकाला तो तुम्हारे घर पे आके रहने लगूंगी। अच्छा। मेरा चक्कर तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा चक्कर मेरे साथ कब से शुरू हुआ? दीदी की शादी से। पहली बार वहीं देखा था तुम्हें। दीदी की सच अ क्यूरी। दीदी की शादी? तुम्हारी धोती फिसल रही थी और तुम्हें बांधनी नहीं आती थी। बस मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया। हर कोई यही कह रहा था कि आदि एकदम नकारा और निकम्मा है। इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखनी पड़ेगी जो इसे जिंदगी भर पालने को तैयार हो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। तो तब क्यों नहीं बताया? 2 साल वेस्ट कर दिए ना। फिक्र मत करो, पूरे 2 महीने हैं तुम्हारे पास। बताओ क्या करना है? अगर तुम्हें किस कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा? श्योर। ये किस थी? एक और दे दूं तो? असली वाली। ट्रैफिक? जी। उमेश, जरा रोको इसको। जी मैडम। जी मैडम। अरे रोको गाड़ी रोको। बाहर आइए प्लीज। दीदी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी। हाँ। तो सुपर ले ली हम लोग ने। हाँ दीदी, आपको तो पता ही है इसकी खटारा बाइक चलती कम है, रुकती ज्यादा है। मैं आपकी कार में चलूं? ये गाड़ी ऑफिशियल है, तुम लोग ऑटो से चले जाओ। चलो। ये गाड़ी ऑफिशियल है? अरे हम बता रहे हैं ना मैडम, आपने बिना पेपर्स देखे ही मेरी सवारी को गाड़ी से नीचे कैसे उतार दिया? गाड़ी का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या आपको? मैंने पूछा गाड़ी का नंबर क्या है? 2844। अगर ये 2844 है तो फिर ये क्या है? उमेश। जी मैडम। दोनों गाड़ियों को सीज कर लो। जी मैडम।
ए मैडम, ये सुपर्स किसकी हैं पता है आपको? जो बहुत जल्द एमएलए बनने जा रहे हैं। हर सुपर को चेक करो। जी मैडम। एक बार में समझ में नहीं आया क्या मैडम आपके? विक्रमजीत बिष्ट को पता चल गया ना तो आप तो सीधा ऊपर ही दिखाई देंगे। क्या नाम बताए? विक्रमजीत बिष्ट। सुना तुमने उमेश? जी मैडम। उनके नाम की नोटिस जारी करो। बोल नेता, वोट मांगने आ गया तू? एक बात बता, जब मेरा चाचा मरा तब काहे नहीं आया तू? चलो ठीक है, आप एक काम करो, जब मेरा चाचा मरे ना तो आप भी मत आइयो, खाली वोट मुझे दीजो। चल माफ किया, दे दिया तुझे वोट। थैंक यू। जीता रहे, जीता रहे। थैंक यू। क्या हुआ बे? भैया वो जो नई आरटीओ लेडी आई है ना, उसने कुछ कैब जब्त करवा ली है, बोलती धंधा बंद करवाएगी। साला तेरे से कुछ भी हैंडल होता नहीं है, सिर्फ बकबक करता रहता है तू। वकील साहब जी, कमिश्नर को फोन लगाइए। जी सर। जी आइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने तो आते ही सबकी लक्ष्मी बंद करवा दी। हाँ? आप औरतों की प्रॉब्लम क्या है? हैं? नारे लगवा लो, मोर्चे निकलवा लो। अरे घर पे बैठकर खाना क्यों नहीं बनाती आप? कुछ खा लीजिए। मैं ड्यूटी पर खाती नहीं हूँ सर। हम तो कहीं पे भी खा लेते हैं। उमेश। जी सर। मिर्ची कहाँ है? हैं? अभी लाए सर। अभी लाए। कल वो जो सुपर्स पकड़े ना तुमने, छोड़ दो उन्हें। सुपर्स ने स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर रखा है सर। वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जब प्रोटेस्ट किया तो हाईवे पर बस में आग लगा दी। 40 लोग मारे गए सर। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की है। हिस्ट्री अगर तुम ठीक से चेक करती तो तुम्हें पता चलता कि विक्रमजीत के खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज उठाई वो खुद हिस्ट्री हो गया। जनता की जिंदगी का सवाल है सर। जनता की और अपनी जिंदगी में मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, समझिए आप? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तो ठीक से करो ना ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी है अपने सीनियर का ऑर्डर मानना। कल सुबह मुझे सारे के सारे सुपर्स रोड पे चाहिए, समझी? अबे चाय कहाँ है उमेश? लाया सर। अब क्या लिख के दूं? अब आप लिख कर भी देंगे तो वो सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते सर। मैडम घर पे है। मैडम घर पे है। पागल है, मरवाएगी ये लड़की। अरे ये बिजली क्यों? मैडम क्या पकड़ना क्यों दी? मैडम आ गई ब्यूटी। मैडम आ गई ब्यूटी। हाँ? अंधेरे से डर के पकड़ लिया था इसने। हाँ। देखा लाइट आ गई, क्यों डरती है? अपना टाइम मत वेस्ट करो आदि। घर भेज दिया मैंने उसे।